Good morning, students. Welcome to science class. So, Rajay, today I am going to discuss about the new chapter, fourth, that is a structure of the atom. So, students, ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮੋਲੈਸਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਲ ਲਿਵਿੰਗ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਟਮ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਐਟਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਚਾਰਜਡ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਇਨ ਮੈਟਰ। ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਮੈਟਰ ਹੈ ਨੋਨ ਲਿਵਿੰਗ ਮੈਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਐਟਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਟਮਸ ਹੈਵ 3 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਸਬ ਐਟੋਮਿਕ ਪਾਰਟੀਕਲਸ। ਦੇ ਆਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। हाँ जी बच्चे, की है एक सब एटॉमिक पार्टिकल्स मीनस एटम दे विच भी छोटे छोटे पार्टिकल्स मौजूद होंदे ने जिन्होंने असी नाम दे दिंदे आ इलैक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स का। हाँ जी बच्चे, जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने इलैक्ट्रॉन्स के उपर नैगेटिवली चार्ज होंदा वा, असी उसनूं ई नैगेटिव दे नाल रिप्रजेंट करते हैं। दैन प्रोटॉन के उपर की होएगा पॉजिटिवली चार्ज होएगा जिसनूं असी पी पॉजिटिव नाल रिप्रजेंट करते हैं। सो न्यूट्रॉन्स के उपर कोई भी चार्ज नहीं होंदा, इसलिए असी उसनूं की बोलते हैं न्यूट्रल पार्टिकल्स बोल दिंदे हैं। सो ध्यान नाल सुनो बेटा, इलैक्ट्रॉन्स के उपर नैगेटिव चार्ज होएगा, प्रोटॉन्स के उपर की होएगा पॉजिटिव चार्ज, बट न्यूट्रॉन्स की होंदे ने न्यूट्रल होंदे ने। ओके, उसके उपर कोई भी चार्ज नहीं होएगा। दैन असी देखांगे जिहड़ा मास होएगा किसी इलैक्ट्रॉन का वो की होएगा 1/2000 द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। जे असी किसी हाइड्रोजन एटम नूं 1/2000 हिस्सा लै लीए तो वह की होएगा उसका इलैक्ट्रॉन का मास होएगा। द मास ऑफ ए प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाँ जी बच्चे, मास ऑफ जिहड़ा होएगा प्रोटॉन का वो किहदे मास के बराबर होएगा हाइड्रोजन एटम के मास के बराबर होएगा, जिसनूं असीं की लैंदे आ 1 यूनिट लै लैंदे आ। दैन मास ऑफ न्यूट्रॉन किहदे बराबर होएगा इक्वल टू द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज एंड इज़ टेकन एज 1 यूनिट। सो अगर असी दोनों के मास मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम तो मास ऑफ प्रोटॉन भी असी 1 यूनिट लैंदे हैं तो असी मास ऑफ न्यूट्रॉन भी की लवांगे 1 यूनिट लवांगे। बट इलैक्ट्रॉन्स जिहड़ा हैगा वा उसी किसी हाइड्रोजन एटम का 1/2000 जिहड़ा हिस्सा मन्नांगे। ठीक है बच्चे। नैक्सट असी डिस्कवरीज देखांगे ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स दियां डिस्कवरीज बारे। सो जिहड़ा 1900 दे विच की होया जे थॉमसन डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ नैगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स कॉल्ड द इलैक्ट्रॉन्स इन द एटम। सो जे थॉमसन ने की मतलब कि जिहड़ा 1900 दे विच डिस्कवर कीता सी कि जिहड़ा एटम दे विच नैगेटिवली चार्जड पार्टिकल्स हुंदे ने जिन्हां नूं असीं की बोलदे हां इलैक्ट्रॉन्स बोल दिंदे हां। क्लीयर। दैन असी साढ़े को 1886 दे विच किया जाता ई गोल्डस्टाइन डिस्कवर्ड न्यू रेडिएशंस इन गैस डिस्चार्ज एंड कॉल्ड द कैनाल रेज। दीज रेज वेयर पॉजिटिवली चार्ज्ड। दिस लेटर लेड टू the discovery of positively charged particles called protons in the atom। हाँ जी बच्चे, 1886 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ मतलब कि ई गोल्डस्टाइन होया इसने देखा कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੈਸ ਕੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਡਿਸਚਾਰਜ ਟਿਊਬ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕੈਨਾਲ ਰੇਜ਼। हाँ जी बच्चे, कैनाल रेज के उपर की सी पॉजिटिव चार्ज सीगा तो फिर उसने डिस्कवरी की कि पॉजिटिवली चार्जड पार्टिकल्स नूं जिहड़ा हैगा वा जिहड़े कि प्रेजेंट हुंदे ने एटम दे विच उसनूं उसने नाम दिता प्रोटॉन्स का। क्लीयर, उसनूं नाम दिता प्रोटॉन्स का। दैन असी 1932 दे विच साडे कोले की आया चैडविक आया। चैडविक ने डिस्कवर किया की डिस्कवर किया पार्टिकल्स हैविंग नो चार्ज इन द एटम कॉल्ड द न्यूट्रॉन्स। मतलब अगर एटम दे विच वो वाले पार्टिकल्स प्रेजेंट ने जिन्हां दे उपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं है तो उसनूं उस मतलब कि पार्टिकल्स नूं उसने न्यूट्रॉन्स का नाम दिता। समझ लगी बच्चे। दैन असी
नैक्सट देखा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम की गल करांगे अकॉर्डिंग टू वेरीअस जिहड़े साइंटिस्ट होए ने उन्होंने मतलब कि अपने अकॉर्डिंग जिहड़ा स्ट्रक्चर दे मॉडल एक्सप्लेन किए। सो असीं देखते हैं फस्ट ऑफ ऑल साडे कोल क्या थॉमसन आ जाता वा। जे थॉमसन ने मतलब कि एक मॉडल दिता सीगा, उसने अपने नाम के अकॉर्डिंग मॉडल बनाया, उसका नाम की सी थॉमसनस मॉडल ऑफ एन एटम। हाँ जी बेटा, अकॉर्डिंग टू थॉमसनस एटम इज़ सिमिलर टू क्रिसमस पडिंग, जां असीं बोल दिंदे आ द पडिंग हैव मतलब जिहड़ा असीं वाटरमैलोन देखिया होगा सारिਆਂ ने। सो उस दे विच की सीगा कि जिहड़ा मतलब कि हैड पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि सारा जिहड़ा मतलब कि पडिंग सीगा उहदे उपर की सीगे पॉजिटिव चार्ज सीगे, ते जिहड़े इलैक्ट्रॉन सीगे हैविंग नैगेटिव चार्ज वर लाइक प्लम्स ऑन पडिंग। मीनस जिमें उस दे विच की ने जिहड़े प्लम्स सीगे पडिंग दे विच, उस तरीके नाल असीं की बोलता कि जिहड़े प्लम्स सीगे उसनूं उसने की बोलिया नैगेटिव चार्ज बोलता। जिमें असीं कह दिंदे आ साडा जो वाटरमैलोन है, वाटरमैलोन दा रैड पोर्शन होएगा उसनूं उसने मतलब कि पॉजिटिव बोलिया चार्ज बोलिया। दैन जो उहदे विच ब्लैक कलर दे सीड प्रेजेंट होणगे जो डिस्पर्स होए हुंदे ने ऑल अराउंड, दैन मतलब कि उहदे विच फैले हुंदे ने, इधर उधर खिंडे पए हुंदे ने। सो उसनूं उसने नाम दिता इलैक्ट्रॉन्स का। ओके, मतलब कि उसका जिहड़ा मॉडल सी उस दे विच नैगेटिव ते चार्ज मतलब की सीगे उसदे सीड सीगे। He proposed that an atom consists of positively charged sphere and the electrons are embedded in it। Means उसने की किया कि उसके अकॉर्डिंग एटम दे विच पॉजिटिवली चार्ज मतलब कि सारे स्फीयर दे विच प्रेजेंट होएगा, बट इलैक्ट्रॉन्स एम्बैडेड होए होणगे मतलब कि उसके पॉजिटिव चार्ज दे विच। Then second, the negative and positive charges are equal in magnitude, so the atom as a whole is electrically neutral। Means किसी जिहड़े negative and positive charges सीगे वो की सीगे equal सीगे in magnitude। so उन्हां दे उपर जिहड़ा मतलब कि दोने अगर इक्वल होणगे पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज, तो नैट चार्ज की होएगा जीरो होएगा। सो इलैक्ट्रिकल चार्ज की होएगा न्यूट्रल होएगा ऑन एटम के उपर। हाँ जी बच्चे, तुसीं इस डायग्राम दे विच भी देख सकते हो कि पडिंग बनाई हुई आ। पडिंग दे विच सारा रैड पोर्शन है उसनूं उसने पॉजिटिव किया, दैन उस दे विच जिहड़े सीड सीगे दैट इज़ द नैगेटिव इलैक्ट्रॉन्स पए ने। सो जिहड़ा इसका साइज़ होएगा वो की होएगा 10⁻⁻10 मीटर होएगा। हाँ जी बच्चे, नैक्सट साडे कोले की आ जांदा वा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम।